दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जहां पे इस तरह की जो व्यवस्थाएं देखी जाती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। हमारी टीम यहां पे आश्रम का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रही थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पे आज बहुत सारे जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, जिसको यहाँ पे रमणी बोला जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कुछ लोग एक सेल्फी पॉइंट पे इकट्ठे होके सेल्फी ले रहे थे। जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या कारण है कि इतने लोग एक साथ सेल्फी ले रहे हैं, और पाया कि यहाँ पे एक जो लड़की है, इनकी जो बेटी है, उनका दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो हमने इनसे पूछा कि आखिर क्या राज है इस चीज के पीछे कि आप लोग इतने संगठित होके, इतने खुश होके यहाँ पे सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो इनका एक ही जवाब था कि संत रामपाल जी ने जो भारत के अंदर फैली हुई कुरीतियां थी, उसमें से दहेज प्रथा एक कुरीति थी, उसको जड़ से खत्म किया है, और उनके जो प्रमाण है ये खुद है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर किस तरह से ये संभव हुआ कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है और ये लोग इतने खुश हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दूल्हे से ही शुरुआत करते हैं और इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो दहेज मुक्त विवाह है, ये जो कॉन्सेप्ट है, हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने आज से पहले भी कोशिश करी होगी कि दहेज से देश को मुक्त किया जाए, समाज को मुक्त किया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है, जिस वे से आप आए हैं, क्या यहाँ से भारत दहेज मुक्त हो सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से भारत दहेज मुक्त हो सकता है। परमात्मा ने ऐसा मिशन चलाया है दहेज मुक्त का कि आज समाज में बेटी को बोझ माना जाता है, जो परमात्मा ने मतलब दहेज को जड़ से खत्म कर दिया है। आप जो परमात्मा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के लिए हम परमात्मा शब्द यूज कर रहे हैं। तो क्या आपने वाकई में एक पैसा भी दहेज का नहीं लिया? 1 रुपया भी दहेज का ना तो लिया है ना दिया है। क्या है इसमें, इतना क्या बाउंडेशन है कि आपको नहीं लिया है, और इसकी क्या गारंटी है कि बाद में नहीं लेंगे? ये इसका गारंटी है, ये परमात्मा का ज्ञान इतना भारी है कि इससे न तो हम कोई कुरीति कर सकते, ना कोई लेन देन कर सकते। तो क्या सच में एक जोड़े में दुल्हन लेके जा रहे हैं आप? बिल्कुल, एक जोड़े में हम दुल्हन लेके जा रहे हैं। तो दर्शकों, हम दूल्हे के जो विचार थे, कह रहे हैं कि ये इनकी जो गारंटी है, इनके जो गुरु हैं, जिनको ये परमात्मा संबोधित कर रहे हैं, रामपाल जी महाराज, उनके ज्ञान ऐसा है कि दहेज लेने से इनको, दहेज ही नहीं कोई भी कुरीति करने से इनको डर लगता है। तो एक बार दुल्हन से भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या लग रहा है, आप आज जो आपकी शादी हुई है, आप बिल्कुल सादा कपड़ों में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं किसी दबाव में लेके दहेज मुक्त विवाह किया गया हो? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बिना दहेज की शादी तक पहुँच पाए हैं, और पूरा विश्व इस योजना से जुड़ना चाहता है। और परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय बच्चों, आप इस ज्ञान को सुनो और घर घर तक पहुंचाओ, ताकि हर बेटी और हर गरीब परिवार का दहेज मुक्त से पीछा छोड़ सके, दहेज का खात्मा कर सके। तो आपने इनके दुल्हन के विचार जाने, जो कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मैसेज दिया है, ये वाकई में समाज को दहेज मुक्त कर देगा और हर इंसान को बात माननी चाहिए। हम इनके साथ वाले किसी एक और रिश्तेदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन लोगों को ये विवाह की पद्धति है वो कैसी लगी और उनके विचार इसके बारे में क्या है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर, आपका नाम बताइए और आपका थोड़ा परिचय दीजिए, फिर हमारे दर्शकों को इस विवाह के बारे में बताइए। मेरा नाम मणिशंकर है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ और इस आश्रम में पहली बार आया हूँ। ऐसी शादी में पहली बार देखा, और ये दहेज मुक्त जो शादी है, दहेज लेना देना दोनों सामाजिक कुरीति है, और कुरीति जो ये सामाजिक बुराई है, ये हमें दूर करना है। और दूर करने के लिए ये जो गुरु महाराज ने जो ये मिशन चलाया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे, और मैं भी चाहता हूँ मेरी बेटी को ऐसी शादी करूं। तो आप कह रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी की भी ऐसी ही शादी करना चाहते हैं। तो आपकी जो आंखों में आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू हैं? जी मेरे खुशी के आंसू।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो जो दुल्हन के रिश्तेदार हैं वो वाकई में कह रहे हैं कि मैं भी अपनी बेटी की इस तरह से शादी करना चाहूंगा, और इनकी आंखों में एक खुशी के आंसू आ रहे हैं और ये वाकई में गमगीन करने वाला माहौल है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये खुशी का माहौल बहुत ही कहूँ तो सौभाग्य से देखने को मिलता है। अब इनसे एक बात और जानना चाहते हैं कि क्या मैसेज ये समाज के लोगों को देना चाहेंगे इस विवाह के बारे में। सर आप एक बार बताइए कि जो आपने विवाह की पद्धति देखी इसके बारे में क्या आप लोगों को मैसेज देंगे। ये विवाह की पद्धति बहुत बढ़िया है और 17 मिनट में जो शादी हो रही है, और एक लड़की का बाप कितनों सालों से पैसा इकट्ठा करके लड़की की शादी करने के लिए वो सपना देखता है, लेकिन फिर भी लोग तो बुराया कुछ ना कुछ बुराया निकाल ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आएंगे तो वो इस जगह का जो चमत्कार है वो चमत्कार से कोई बुराई तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और शादी के बारे में जो यहाँ पे जो मंत्र उच्चारण होता है, समस्त जो आपने जो देवी देवता जो भी है सबका उल्लेख आता है, उसमें सब कुछ आते हैं और बहुत अच्छी शादी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन सज्जन ने हमें बताया कि इनको बहुत अच्छा लगा। एक महिला से भी हम जान लेते हैं कि आखिर उनके क्या विचार है इस शादी को लेके। तो आप में से कौन बताना चाहेगा इस शादी के बारे में कि किस तरह की शादी है और आप क्या मानते हैं इस तरह की शादी को, आप बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम है सुरती और जो मैंने ये नज़ारा देखा है शादी का, ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक ही शादी नहीं, अनोखी शादियां हो रही है इस तरीके से। और मैं एक प्रमाण हूँ जिंदा जागता, क्योंकि मेरी भी शादी इसी तरीके से हुई है 28 जून 2018 में, बेहद ही सिंपल तरीके से, और ना ही 1 रुपये का दहेज लिया गया। और बहुत ही खुशी खुशी से मैं अपना जीवन जी रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो शिक्षा दी है वो बहुत ही अच्छी दी है कि दहेज मुक्त एक समाज तैयार हो रहा है। वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी ये देखकर। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि ये बहुत ही अच्छा है, और एक बार आप भी यहाँ पे आके देखें और यहाँ का मतलब माहौल देखें आप, कितना अच्छा है और कितनी सिंपल शादियाँ हो रही है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, दहेज के लिए लड़कियों को पीड़ित किया जाता है, उसने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और मैं इतना अच्छा जीवन जी रही हूँ, इतना खुश जीवन जी रही हूँ, और सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया है। उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया साथ साथ। और इतने अच्छे से शादी हुई है, इतनी सिंपल और इतनी साधारण, इसमें 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया। तो क्या आप इस बात से वो रखते हैं कि जो भारत के अंदर एक नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यहाँ पे वो नारा आपको सफल होता दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये एक ही रमणी नहीं, मैं कह रही हूँ कि अनोखी रमणियाँ हुई है, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये सरकार नहीं कर सकती और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सरकार सिर्फ नारा दे सकती है और इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकती है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बढ़ा रहे हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे की, ऐसी कौन सी पावर है संत रामपाल जी में कि वो इसको वाकई में जमीन पे या धरा पे उतार रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के आधार पर बेहद ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही ज्यादा ताकत है इसमें कि लोग खुद ब खुद मतलब बहुत ही अच्छा है, लग रहा है कि हाँ वाकई में यहाँ है कुछ। और ऐसा मतलब लोग कर नहीं सकते, कोई भी ऐसा संत नहीं है इस धरती पर आज तक किसी ने ये दहेज मुक्त विवाह किया हो, बिल्कुल भी नहीं। तो एक चीज बताइए, समाज में जो बेटियों की स्थिति है क्या वो संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान से अच्छी होगी। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर, और हमारी शादी भी बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से हुई है। तो दर्शकों यहाँ हमने देखा कि जो शादी हो रही है उन दूल्हे और दुल्हन दोनों से हमने बात की, उनके परिवार से भी बात की और जाना इनके विचार कि ये लोग कितने प्रभावित हैं इस दहेज मुक्त रमणी से। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।